ईश्वर तक जाने वाले अनेक सर्व सामान्य मार्ग हैं। इसमें से गुरु की कृपा अर्थात भक्ति मार्ग आध्यात्मिक उन्नति का सर्वोच्च शिखर है। मोक्ष पाने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन के सभी अंगों में समझने, सीखने और प्रगति करने के लिए हमें शिक्षक अथवा मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। केवल देहधारी सद्गुरु के माध्यम से ही कार्य करने वाले निर्गुण गुरु तत्व की कृपा द्वारा ही शिष्य शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति करता है। साधना मार्ग कोई सा भी हो, यदि हम साधना केवल अपने ही प्रयत्नों से करते रहेंगे तब हम एक विशिष्ट स्तर तक ही पहुंच सकते हैं। इसके आगे के चरणों में पहुंचने के लिए गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक होती है। गुरु कृपा अर्थात भक्ति मार्ग एक ऐसा साधना मार्ग है जहां गुरु की कृपा के माध्यम से देह में बंधा हुआ जीव ईश्वर से एक रूप हो जाता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए लगने वाली अल्प कालावधि गुरु कृपा का सबसे बड़ा लाभ है। गुरु की कृपा से शिष्य का परम मंगल होता है। प्रभु की प्राप्ति बिना गुरु की कृपा के संभव नहीं है। साधना के अन्य मार्गों में मोक्ष प्रदान करने की क्षमता नहीं है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग जैसे साधना मार्ग शिष्य के जीवन में केवल गुरु कृपा प्राप्त होने तक ही महत्व रखते हैं। गुरु कृपा प्राप्त होने के पश्चात शिष्य केवल गुरु द्वारा बताई गई साधना ही करता है। इसीलिए केवल गुरु कृपा का मार्ग ही शेष रहता है। सभी मार्ग अंत में साधक द्वारा ईश्वर प्राप्ति हेतु गुरु कृपा प्राप्त करने में ही विलीन हो जाते हैं। जब गुरु संकल्प करते हैं कि शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति हो, तभी सही अर्थों में शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसी को गुरु कृपा कहा जाता है। ऐसा हो जाए, ऐसा केवल विचार ही गुरु के मन में आना इसके लिए पर्याप्त है। अन्य किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। ये केवल उस संत के लिए संभव होता है जिसका आध्यात्मिक स्तर पूर्ण होता है। गुरु का केवल अस्तित्व अर्थात उसका समीप होना ही शिष्य की साधना के लिए पर्याप्त होता है और प्रगति अपने आप होती रहती है। इसका एक अच्छा उदाहरण है सूर्य, जिसके उदय होने के साथ ही सब जग जाते हैं, फूल खिलने लगते हैं। ये मात्र अस्तित्व के कारण होता है। सूर्य कभी किसी को जगने के लिए अथवा फूलों को खिलने के लिए नहीं कहता। सद्गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके बताए गए नियमों की पालना करना आवश्यक है। एक बहुत ही धनी आदमी था। एक दिन उसके दिमाग में ये विचार आया कि अभी तो मेरे पास बहुत धन है, हो सकता है भविष्य में कोई समय ऐसा आए कि मेरी आने वाली पीढ़ी पर गरीबी आ जाए, तो इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाए। उसको एक युक्ति सूझी। उसने अपने घर के अंदर ही एक बहुत बड़े गुंबद का निर्माण करवाया और उस गुंबद में बहुत सारा धन स्थापित करवा दिया और उसको एक वही खाते में दर्ज करवा दिया कि चैत की पूर्णिमा की रात के 12:10 पर इस गुंबद में बहुत सारा धन स्थापित करवाया गया है। ऐसा करने के बाद उसने उस वही खाते को सुरक्षित रख दिया। समय बीतता गया और 3-4 पीढ़ियों के बाद उस सेठ के घर में गरीबी आ गई। कुछ लोगों ने सेठ के पोते परपोतों को सलाह दी कि भाई, आपके बाबा दादा तो बहुत अमीर थे,
आप ऐसा करो कि उनके वही खातों की जांच करके देखो। हो सकता है उसमें कहीं किसी के ऊपर कोई ऋण अथवा कोई गुप्त धन के बारे में लिखा हो। ऐसा ही किया गया। बहुत कुछ ढूंढने के बाद एक वही के अंदर ये लिखा था कि चैत की पूर्णमासी की रात 12:10 पर इस गुंबद के अंदर बहुत सारा धन स्थापित किया गया है। उन्होंने उस गुंबद से धन निकालने के लिए उस गुंबद को तुड़वा दिया, लेकिन उनको उस गुंबद से कोई धन नहीं मिला। सेठ के पोते परपोते बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि दादा की एक ही निशानी थी और ये गुंबद अब वो भी नष्ट हो गया। इसी बीच में एक दिन सेठ के वो पोते परपोते चौक पर बैठे हुए थे। उधर से एक संत महात्मा जी गुजर रहे थे। सेठ के परपोते बहुत ही दुखी थे। उनको चिंता में देखकर संत महात्मा जी ने उनसे पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम बहुत चिंता में बैठे हो, कुछ बताओ, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तो सेठ के परपोतों ने बताया कि हमारे दादा परदादा बहुत ही बड़े सेठ थे और अब हमारे घर में गरीबी आ गई। उन्होंने एक वही में लिखा था कि इस गुंबद में चैत की पूर्णमासी की रात 12:10 पर बहुत सारा धन स्थापित करवाया गया है। यदि पीढ़ी पर कोई गरीबी आती है तो वो इसका उपयोग करके लाभ उठा सकता है। ये बात हमें एक वही में लिखी हुई मिली है। उसके हिसाब से हमने इस गुंबद को तुड़वा दिया और इसमें से हमें कोई धन आदि नहीं मिला। मैं इसी चीज को सोचकर दुखी हूँ। संत महात्मा तो बड़े ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। उनको उन लोगों पर दया आ गई। उन्होंने पूछा, बेटा तुम इस गुंबद का पुनः निर्माण करवाओ। उन लोगों ने कहा, महाराज जी मेरे पास तो अब एक भी पैसा नहीं है, मैं इस गुंबद का निर्माण दोबारा कहाँ से करवाऊंगा। तो महात्मा जी ने उनको सलाह दी, आप किसी से कर्ज वगैरह लेकर इस गुंबद का निर्माण करवाओ और मैं चैत की पूर्णमासी के दिन यहाँ पर आपके पास आऊँगा। मेरी मदद से शायद वो धन आपको मिल जाएगा। ऐसा ही हुआ। सेठ के पौत्र ने कर्ज लेकर के गुंबद का वैसा ही निर्माण दोबारा करवा दिया। अब चैत की पूर्णमासी के दिन वो महात्मा जी वहाँ आ गए जैसा कि उन्होंने वादा किया था। महात्मा जी ने उनको बोला कि देखो आपके दादा परदादा तो बहुत ही विद्वान और समझदार थे। यदि ये वही किसी और साधारण इंसान के हाथ लग जाता तो वो भी गुंबद से धन निकाल सकता था, लेकिन इसमें ये बात लिखी हुई है कि चैत की पूर्णमासी की रात को 12:10 पर यह धन स्थापित करवाया गया है। अर्थात इसका मतलब ये है कि चैत की पूर्णमासी की रात को 12:10 पर इस गुंबद की प्रतिछाया जिस स्थान पर गिरती है उस स्थान पर धन को स्थापित किया गया है। तो उस स्थान पर धन की खोज की गई और वो धन मिल गया, जिससे वो पीढ़ी दोबारा से धनवान हो गई। इस कहानी के द्वारा हमें यह समझाया गया है कि सही प्रकार की युक्ति करने से ही इंसान की मुक्ति हो सकती। जिस प्रकार इस कहानी में बताया गया है कि चैत की पूर्णमासी की रात को 12:10 पर गुंबद की छाया के हिसाब से यदि खुदाई की गई तो उनको धन मिला, और अगर उन्होंने इसके स्थान पर किसी और जगह खुदाई की होती
तो उनको धन की प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार जब इंसान प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चलता है तो यदि उसको सही और उपयुक्त युक्ति की प्राप्ति हो जाती है तो वो मुक्त हो जाता है, नहीं तो उसके द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार की भक्तियाँ प्रभु तक आत्मा को ले जाने के लिए सक्षम नहीं होती।